वास्तविक बैराग से लेना देना नहीं, वो केवल बाबा का रूप बनाए हुए हैं, केवल बाबा का रूप बनाए हुए हैं और पूरी दुनिया में घूम रहे। बोलते इसको बोलते हैं रूप जन्य बैराग। केवल रूप बनाए हुए बैराग को बोलते हैं बैराग, रूप जन्य बैराग। ये 4 प्रकार के बैराग शास्त्रों में कहे गए हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा बैराग 2 प्रकार के होते हैं, निर्मल बैराग और मलिन बैराग। निर्मल बैराग और मलिन बैराग। बैराग का मतलब होता है विगत राग यस्मात् बैराग, जो राग रहित संसार में हो जाए उसको बैराग बोलते हैं। तेहिपुर बसई भरत बिनु रागा, तेहिपुर बसई भरत बिनु रागा, चंचरीक जीव चंपक बागा। भरत जी सच्चे बैरागी हैं। क्यों कि अयोध्या का राज चलाते हुए भी अयोध्या में फंसे नहीं हैं। नंदी ग्राम में रह के भगवान का भजन करते हैं और अयोध्या का राज भी चलाते हैं। राग का मतलब है कि आप बैराग का मतलब है कि आप संसार में रहें। बैराग का मतलब है आप संसार में रहिए, संसार आप में ना हो। बैराग का मतलब है कि आप पुत्र के साथ रहिए, बेटे के साथ आप दिन भर रहिए, बहू के साथ दिन भर आप रहिए, लेकिन बेटा आप में ना रहे। आप बेटे के साथ रहिए लेकिन बेटा आप में ना रहे, आप में परमात्मा रहे। परमात्मा आपके हृदय में होना चाहिए। बेटा हृदय में ना बैठे, बेटा के साथ आप रहिए, बेटी के साथ आप रहिए, पत्नी के साथ रहिए, पति के साथ रहिए, लेकिन पत्नी आप में नहीं होनी चाहिए। पत्नी के साथ आप रहो लेकिन पत्नी आप में नहीं रहे, आप में परमात्मा हो, तो उसको बोलते हैं बैराग। तेहिपुर बसई भरत बिनु रागा। इस प्रकार से जो 4 प्रकार का बैराग है उसमें 3 प्रकार के बैरागी को माया फंसा लेती है और सारे जगत में ऐसे ही रुलाती रहती है कि सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। अरे सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही रही माया जादूगर, रही माया जादूगर, हरि माया जादूगरनी, रही माया जादूगरनी, रही माया जादूगरनी। सब जग को
स्वभावजन्य वैराग उनके मनु जी के जीवन में उत्पन्न हुआ और उन्होंने जबरदस्ती अपने पुत्र को राज दिया। बरबस राज सुतई तब दीना, जबरदस्ती राज दिया और नारी समेत गवन बन कीना, जबरदस्ती राज दिया और अपने स्त्री को साथ लेकर के वन में चले गए। अच्छा, जब वैराग जीवन में आया तो स्त्री को ले जाने की क्या आवश्यकता थी? जब जीवन में वैराग आया तो आप ये विचार करिए कि स्त्री को ले जाने की क्या आवश्यकता थी। बोले वैराग तो आया, लेकिन परमात्मा को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए वैराग आया। परमात्मा को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए वैराग आया। इसलिए पत्नी को लेना बहुत जरूरी है। पत्नी को लेके चले। पंच चलत सोहतमति धीरा, ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। ऐसा मालूम होता है जैसे साक्षात ज्ञान ने शरीर रूप धारण कर लिया है। शत्रुपा जी ऐसे लग रही हैं जैसे साक्षात भक्ति ने मूर्तिमान रूप धारण कर लिया है। शत्रुपा जी और मनु जी दोनों नैमिषारण्य में चलते चले जा रहे हैं और वो बड़ी सुंदर बात हुई कि नैमिषारण्य में जब वो गए तो नैमिषारण्य के जितने भी महात्मा हैं एकत्रित होकर के मनु जी और शत्रुपा जी को सारे नैमिषारण्य के तीर्थ कराए। गोमती में नहवाया, बुलाया और चक्र तीर्थ दिखाए और सारे के सारे तीर्थों में भ्रमण करवाया और भ्रमण करवा के कहा कि महाराज आपको जहां अच्छा लगे वहां आप भगवान का भजन करें, जहां अच्छा लगे। ये नैमिषारण्य क्या है? ये नैमिषारण्य सीतापुर से आप आगे जाएंगे तो नैमिषारण्य है, उत्तर प्रदेश में शायद पड़ता है नैमिषारण्य, सीतापुर से आगे। लेकिन जीवन में नैमिषारण्य क्या है? बोले नियम ही नैमिषारण्य है, नियम ही नैमिषारण्य है। अगर आपने अपने जीवन में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई साधन का नियम धारण कर लिया, भजन करने का नियम धारण कर लिया कि मैं जब तक 2 माला 4 माला नहीं फेरूंगा तब तक अन्न नहीं लूंगा, मैं जब तक 2-4 माला नहीं फेरूंगा तब तक अन्न नहीं लूंगा, जब तक मैं परमात्मा का पूजा नहीं करूंगा, चरणामृत नहीं लूंगा तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। ये जो नियम व्यक्ति अपने जीवन में लेता है ना, ये नियम ही नैमिषारण्य है। और ये नियम रूपी नैमिषारण्य में जब जीव प्रवेश करता है तो जीव परमात्मा के नजदीक पहुंच जाता है। नियम रूपी नैमिषारण्य में जब जीव नियम रूपी नैमिषारण्य में प्रवेश करता है तो जीव परमात्मा के नजदीक पहुंच जाता है। अब पहुंचे जाय धेनुमति तीरा, बोले पहुंचे जाय धेनुमति तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा। बोले धेनुमति तीरा मतलब गोमती में उन्होंने स्नान किया। गोमती में जाकर के मनु और शत्रुपा जी स्नान करती हैं। गंगा जी में स्नान करना बहुत सुंदर बात है, गंगा जी में स्नान करना चाहिए। लेकिन बड़ी सुंदर बात यह है कि दरस परस मत जनोर पाना, हरई पाप कह वेद पुराना। गंगा जी दर्शन मात्र से, गंगा तो दर्शनम मुक्ति ही, मुक्ति ही दर्शनम मात्रेण गंगा दर्शनम। गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है। लेकिन दर्शन का अर्थ केवल देखना नहीं, दर्शन का मतलब केवल देखना नहीं है। दर्शन का मतलब होता है दृश्यते वस्तु यथात्महि अनेन इति दर्शनम। अज्ञापित वस्तु को ज्ञापित करके जान जाना दर्शन है। अज्ञापित वस्तु को ज्ञापित करके जान जाना दर्शन है। जैसे टीवी पर आप एडवर्टाइज देखते हैं, प्रचार देखते हैं टीवी पर, तो टीवी पर प्रचार देखते हैं तो आपको उपयोगिता बताई जाती है, किस काम के लिए ये चीज है, और उसका मूल्य भी बताया जाता है। अगर टीवी पर प्रचार दे किसी चीज का, किसी वस्तु का, और आपको ये न बताया जाए कि इसका मूल्य कितना है, और ये भी न बताया जाए कि इसकी उपयोगिता क्या है, किस उपयोग में ये लिया जाएगा, तो आप क्या जानेंगे कि वो क्या चीज है? पता चल पाएगा कि क्या चीज है?
नहीं पता चल पाएगा। आपको चित्र दिखाने के साथ साथ आवाज के द्वारा ध्वनि माध्यम से आपको ये बताया जाता है कि ये आपके इस उपयोग के चीज हैं और इसका इतना मूल्य है। तो अज्ञापित जो वस्तु है उसको ज्ञापित करके बता देना दर्शन है। दर्शन माने जानना, दर्शन माने देखना नहीं, केवल देखना नहीं। आप हमको देख रहे हैं, अच्छा देखकर क्या जानिएगा? हाड़ मांस का शरीर तो ही दिखाई दे रहा है आपको। आप कुछ जान पाए हमारे बारे में? आप विचार कीजिएगा सही सही, हमारे बारे में आप कुछ जानते हैं? अच्छा कितने लोग जानते हैं हमारे बारे में? हाथ उठाइए तो। एक आदमी भी नहीं जानता कुछ। देख तो रहे हैं आप, देख तो रहे हैं आप, दर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं जानते। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या नाम है, कुछ भी तो नहीं जानते। तो देखने से क्या फायदा? बोले नहीं, मेरे बारे में जाना दर्शन है, आपके बारे में जाना दर्शन है। आप जिस चीज को देख रहे हैं उस चीज के बारे में जाना दर्शन है। दृश्यते वस्तु यथात्मय अनेन इति दर्शनम। अज्ञापित वस्तु को ज्ञापित करके बता देना दर्शन है। वैसे ही परमात्मा को जाना, परमात्मा को भी, परमात्मा के बारे में जाना परमात्मा का दर्शन है। परमात्मा के बारे में जब जान जाएंगे आप, तो आपको परमात्मा का दर्शन होगा, निश्चय ही परमात्मा का दर्शन होगा। और परमात्मा के दर्शन का माध्यम केवल है रामचरितमानस। परमात्मा को जानने का माध्यम केवल यदि कुछ है तो वो है रामचरितमानस, भगवान की कथा। भगवान की कथा के माध्यम से ही भगवान को जाना जा सकता है। पहुंचे जाए धेनुमति तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा। हर्षित होकर के बहुत खुशी में नहा रहे हैं गंगा जी में। धेनुमति का मतलब होता है, धेनु किसको कहते हैं? धेनु गैया किसको कहते हैं? एक तुरंत ब्याई हुई गाय है, ब्याई हुई गाय, उसको